चिन्ह में दिए गए हैं। ठीक है, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 के ये डाटा दिए गए हैं जो कि R1 से प्रतिष्ठित हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, मैं आपको ये बता दूँ, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर नहीं है जिसमें आपको ये पता रहता है कि आपको जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है, पर ये अलग है। ये किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट का जिक्र कर देता हूँ। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता के चलता हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप बिज़नेस करते हो, बिज़नेस में सबसे पहले आप करते हो अपना खर्चा, आप पैसा लगाते हो, आप खर्चा करते हो। ठीक, खर्चा करते हो, खर्चा के बाद आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है, आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको बेचने के लिए मार्केट में जाते हो, और मार्केट में जाते हो तो आपको ये पता होगा कि मार्केट में जाने पर आपको कुछ लाभ प्राप्त होता है उस पर। ठीक है, तो यानी कि खर्चा पर क्या प्राप्त होता है, लाभ। और इन दोनों को जोड़ने पर आपके हाथों में आती है आमदनी, यानी कि आती है आय। क्लियर, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको खर्चा करना है, खर्चा पर लाभ उठाना है। ठीक है, और उसके बाद आपकी वह बन जाएगी आमदनी, यानी कि आय। जैसे मान लीजिए आपने खर्चा किया 4, लाभ मिला आपको 1 का, तो आपकी आमदनी आय कितनी हो गई, 5, क्योंकि 4 और 1 कितना होता है, 5। अब यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है रेशियो के फॉर्म्स में। कैसे, पहले सवाल की ओर जाते हैं। देखिए सबसे पहले पहला सवाल क्या है, यदि वर्ष 1992 में x किया है, तो सबसे पहले आप 1992 में जाएंगे, और यहाँ x क्या है, ये वाला, और x की आय क्या है, देखिए सामने ये 30 और 20 के बीच में, यानी कि 25%। यानी कि हम पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, तो यदि वर्ष 1992 में, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1992 में x की आय कितनी है, 25%। कितनी है, 25%, तो 25%। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 1/4। कितनी होती है, 1/4। मैंने अभी जस्ट बताया था कि 4 तो हो गया खर्चा, और खर्चा पर मिला आपको 1 का क्या, लाभ, और आपकी आमदनी कितनी हो गई, आय। जस्ट आपको मैंने अभी बताया था कि लाभ में अगर खर्चे को आप जोड़ देते हो तो आमदनी हो जाती है कितनी, 5। ठीक है यहाँ तक, ओके। ये x का डाटा है। यहाँ पर बोला गया है वर्ष 1994 में बाई के व्यय के बराबर है, तो सबसे पहले आप 1994 में जाएंगे, 1994 में गए, और उसके बाद बाई देखेंगे, बाई ये रहा, और बाई को इंडिकेट करते हैं इस लाइन से जो कि वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन ये वाली है 1994 में, और इसका डाटा कितना है, 40%। तो आपने बाई का डाटा लिख लेना है, कितना है, 40%। कहाँ, 1994 में। 1994 में बाई का डाटा क्या है, बाई का डाटा है 40%, तो 40% लिखा आपने। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। क्लियर, फिर आपने क्या करा, यहाँ पे सेम एज खर्चा लिखा, यहाँ लिखा लाभ। ठीक है, और आमदनी आपकी कितनी बैठी, इन दोनों को जोड़ने पर कितनी आमदनी आई, आपने कहा कि 7 आई, अकॉर्डिंग टू रेशियो फॉर्म्स। अब कुछ बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, ये कह रहा है तो वर्ष 1992 में x का लाभ कितना होगा, तो 1992 में किसका, x का लाभ, यानी कि ये 1 की वैल्यू पूछी गई है, ये 1 आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला। और जबकि यदि वर्ष 1994 में यानी कि ये वाला है 1994 में बाई की आय 7 लाख है, कितनी है, देखो 7 लाख। आपको पता है बाई की आय कितना है, अकॉर्डिंग टू रेशियो 7 है, और इसी 7 की वैल्यू देखो, बाई की कितनी आय, 7, और 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 7 लाख के। तो आपकी पुटिंग वैल्यू क्या आ गई, आपकी पुटिंग वैल्यू 7 से 7 कट जाएगा, आपने कहा पुटिंग वैल्यू आ गई 1 लाख। क्या आप पुट कर सकते हो जिस डाटा की यहाँ पर मांग है उसमें, हाँ यस, किसकी मांग है, आप लाभ में रख दीजिए। तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 में आप रखेंगे 1 लाख, तो 1 गुणा 1 लाख, आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपए, यानी कि 1 में 5 जीरो ऐड कर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है
कि दिए गए सभी वर्षों में x की औसत आय लगभग कितनी है यदि 1991 में x का व्यय 1 लाख रुपए है और यह प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 रुपये बढ़ता जाता है। इसको करने से पहले आप थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला पहले, फिर इसको कर लेना। देखिए, वर्ष 1995 में एक्स वाई जेड के व्यय का अनुपात 2:3:5 है। 1995 में सबसे पहले यहाँ देखा 1995, फिर इस आरेख में देखा 1995, यहाँ पर x देखा, यहाँ y देखा, यहाँ z देखा। तो इनकी फ्रैक्शन फॉर्म आपने लिखनी क्योंकि ये लाभ का प्रतिशत है। तो यहाँ पर x का कितना है 1995 में, आपने कहा कि 20%। तो आपने x का लिखा, यहाँ पर लिख लेते हैं x का लाभ 20%, y का लाभ, y का कितना 1995 में, y का है 80% और z का कितना है, z का है ये 40%। ठीक है, क्या आप फ्रैक्शन फॉर्म तोड़ सकते हो इसकी? हाँ, देखिए 20% कहते हो आप 1/5, 80% 4/5, 40% 2/5। क्या आप अब ये तो आप समझ गए हो कि नीचे वाला एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा होता है और एक ये लाभ होता है, और लाभ में खर्चा जोड़ देते हो तो आमदनी बनती है। तो आय कितनी हो गई डायरेक्टली 6, यहाँ भी इसका लाभ और ये इसका खर्चा y का, तो इसकी आमदनी कितनी हो गई, 5 में 4 जोड़ेंगे तो आपने कहा 9, और यहाँ पर देखिए यह इसका खर्चा z का और ये इसका लाभ, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आमदनी z की 7। इतना नहीं करना, पर मैं आपको सब कुछ बता के चल रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए फिर आपने देखा कुछ बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि 1995 में एक्स वाई जेड के व्यय का अनुपात 2:3:5 है, और जबकि यहाँ व्यय यानी कि खर्चे का अनुपात क्या है 5:5:5। अब ये तो भाई प्रॉब्लम है, ये कह रहा है ये 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले रेशियो में आप क्या करते हो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पहले जो भी खर्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिए गए हैं वो सेम कर लीजिए, समान कर लीजिए। क्या यहाँ पर समान है खर्चे? हाँ, यस। तो इस चीज़ को आप कहते हो ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड इक्वेशन है। ठीक, अब आप डायरेक्टली इसमें रख सकते हो। इसमें देखिए x का कितना है, x का 2 है, y का कितना है 3, z का कितना है 5। क्या है ये? व्यय यानी कि खर्चा। तो इसमें आप 2 रख सकते हो, इसमें आप 3 रख सकते हो, और इसमें आप कितना रख सकते हो, इसमें आप रख सकते हो 5, क्योंकि वो यहाँ पर गिवन है। रख लिया, क्यों रखा? क्योंकि ये सेटिस्फाइड के फॉर्म में था। अगर नहीं होता तो आप सेटिस्फाइड करते, समान करते, फिर रखते। ठीक है, आपने 2 का अगर हर में किया है तो अंश को भी देना पड़ेगा, यहाँ भी अंश को भी देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर 3 दीजिए, यहाँ पर आपने 5 दिया है तो 5 दीजिए। ठीक है, अब पूछा क्या है, डिमांड क्या है? वो कह रहा है हमसे कि इनके लाभों का अनुपात निकालिए। अगर लाभों का अनुपात, तो लाभ, इसका लाभ कितना हुआ 2 एकम 2, इसका 4 दूनी 8, इसका 2 पंजे 10। सही कर रहे हैं भाई? ठीक है, यही है 2:3:5 का अनुपात था। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं हमने, कितना आ जाएगा 1, 4 और 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1, 4 और 5 का अनुपात। कहीं गलती करी क्या हमने? 1 सेकेंड, 2, 3 और 5, 2 पर किया 3, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी हमने, 3 का गुणा नहीं किया। 4 तिया 12 होता है ना, सॉरी 4 तिया 12, आप करेक्ट है। यहाँ पर 12 होता तो यहाँ से कटता 6 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 1:6:5, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्लियर? यहाँ पे आपने करेक्ट मार देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 2 लेंदी है थोड़ा सा। तो 4 पे चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है, देखिए वर्ष 1993 में एक्स की आय 40 लाख रुपए है। तो 1993 में जाते हैं, और 1993 में जाने के बाद हम किस में जाएंगे? हम जाएंगे एक्स में। तो 1993 हमारा ये वाला डाटा है। ठीक है, और x क्या है? x का डाटा ये वाला है, और जो कि ये जो लाइन है टच करती हुई 50% पर टच कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 1993 में x की आय में कैसे निकालना है। यहाँ पर आपको पता है 50% इसका क्या है? लाभ। तो हमने लिखा 1993 में लिखा x, और x का लाभ का परसेंट गिवन है, लाभ का परसेंट गिवन है कितना है? देखिए यहाँ पर 50% है ना, 50%।
क्लियर। और 50% को आप कहते हो फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2। आप मुझे बताइए 2 तो इसका खर्चा हो गया और 1 इसका लाभ हो गया, और 2 में 1 जोड़ देते हो तो आमदनी कितनी आती है, आय हो जाता है हमारी 3। कंप्लीट। अब हमसे बोल क्या रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि देखिए 1993 में एक्स की आय 40 लाख रुपए है। क्लियर। और यहाँ पर कितनी है, देखिए यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी, कितने, 40 नहीं सॉरी 4 लाख है ये 4 लाख के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 लाख के बराबर। ये बाद में काम में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे करना है। ये हमसे कह रहा है जो उसी वर्ष जेड के व्यय से 20% कम है, ये वाला जो कंडीशन है जेड के व्यय से 20% कम है, तो उसी वर्ष यानी कि 1993, और जेड यानी कि ये वाला डाटा लाभ का परसेंट कितना है, 20%। तो हम जेड की बात कर लेते हैं। जेड उसी वर्ष कितना परसेंट है, 20% है। 20% यानी कि 1/5, 1/5 है, कन्फर्म, क्लियर। यानी कि ये इसका खर्चा है और इसका लाभ है, और आमदनी कितनी हो जाएगी इसकी, 6 हो जाएगी, किसकी, जेड की। पर ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि जेड का जो व्यय है, जेड की व्यय से 20% कम है, कौन, 1993 में एक्स की आय। यानी कि इसका मैं 20% कम निकाल लूँ, इसका 5 का 20% कम यानी कि 80%। 100 में से अगर 20% कम निकाल दूँ तो 5 का 80% बचेगा, तो 8 × 45 यानी कि 4 बचेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ना कि जेड का जो व्यय है उससे 20% कम धनराशि कितनी होगी, 4। अब आप देखिए यहाँ पर ये 4 है, ये आय हुई ना, आय हुई, ये 4 किसके बराबर होनी चाहिए, 4 किसके बराबर होनी चाहिए, इस 3 के। 4 किसके बाद, देखिए यहाँ पर एक्स की आय 4 लाख रुपए है, अकॉर्डिंग टू रेशियो ये कितना है, 3। अकॉर्डिंग टू रेशियो ये कितना है, 3, और ये कितना है, 4। सही है, तो इसको हम सही कर लेंगे। यहाँ पे कितना गुणा, 3 का, और यहाँ पे कितने का, 4 का, सेटिस्फाइड, क्लियर। तो यहाँ पे भी कितने का, 3 का क्योंकि पूरा रेशियो है, और यहाँ पे कितने का, पूरा 4 का, और 4 का निकालना क्या है आपको, देखिए। तो उसी वर्ष में उनकी लाभों के बीच अंतर कितना होगा, लाभों के बीच अंतर, यहाँ पे कितना आ गया लाभ, 4 एकम 4, यानी कि एक्स का लाभ आ गया 4, और वाई का लाभ आ गया, वाई का लाभ कितना बैठेगा, देखिए यहाँ पर 3 एकम, देखिए 3 एकम 3, तो वाई का लाभ आ गया 3। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर आ गया 1। अब क्या मैं वास्तविक वैल्यू, पुटिंग वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पर, और पुटिंग वैल्यू मेरी है कितनी, यहाँ पर आपको पुटिंग वैल्यू देखिए दिख रही होगी, पुटिंग वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पर देख लीजिए, हमने जब सेटिस्फाइड किया था 3 चौक 12, 12 की वैल्यू 4 लाख है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/12, 4/12 यानी कि 1/3 लाख के बराबर। क्या मैं 1/3 रख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने रख दिया 1/3 लाख, कितना, 1/3। अब मैंने इसको भाग लगा दिया, ये लाख के फॉर्म्स में है, और आंसर आ जाएगा करीब 33,333.3333, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। ठीक, देखिए आप ऑप्शन नंबर ई देख लेना, इसका दिखा देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर ई है इसका, ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना अपने आप, ठीक है। थोड़ा डाटा इसमें बड़ा है, पर मैं आपको करने का तरीका बता देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि दिए गए सभी वर्षों में एक्स की औसत आय निकालनी है, एक्स की औसत आय निकालनी है। यदि वर्ष 1991 में एक्स का व्यय 1 लाख रुपए है, एक्स खर्च कितना करता है, 1 लाख रुपए, कब, 1991। तो 1991 में जाएंगे और लाभ का प्रतिशत